Thank you so much. Thank you for joining today. प्रभु हम सबको एक मौका देते हैं, हम उस मौका को फायदा उठाना चाहिए। हम कोई भी हम बोल नहीं सकते प्रभु ने मेरे लिए क्यों ऐसे किया, हम प्रभु से बोल नहीं सकते। सबको मौका देते, बार बार भी देते। इसलिए जब प्रभु हमारे सामने उस आशीष को लेकर आते हैं, मौका को, हम जरूर उसको इस्तेमाल करना चाहिए। उसके ऊपर आज मनन करेंगे। प्रभु कुछ बात को आपको याद दिलाएगा, पिछले दिनों में क्यों ऐसे हो गया और आने वाला समय में प्रभु मौका लेकर आते हैं, कैसे उसको पहचानना है, उसको भी हम सीखेंगे। आज हमारा टॉपिक का हमारा ऑब्जेक्टिव यही है, एक बार प्रभु सामने लेकर आते हैं, हमने उस मौका को खो दिया तो हम हमेशा के लिए खो दिया कुछ बातों को, क्योंकि yesterday is past forever। एक बार पिछले दिन बीत गया, वो बीत गया। फॉर एग्जाम्पल कुछ फैसला लिया, मैरिज मैटर हो सकता है, कुछ जॉब हो सकता है, कुछ ऐसे डिसीजन हो सकता है, हो गया। इसलिए बहुत हम लोग ध्यान रहना है, सावधान रहना है, जब उस मौका को सही समय पर हम उसको इस्तेमाल करने का है। प्रभु हम सबको जीवन में एक लक्ष्य रखा है, सिर्फ हम उस दुनिया के लिए बोझ नहीं है, प्रभु का लोग आशीष का कारण है। प्रभु ने वायदा किया, हम किसी से भी वेस्ट नहीं है, हम किसी को भी, हम लोग आशीषित लोग हैं। किसी मकसद के लिए प्रभु ने बुलाया है, वो पूरा करेगा, वो पूरा करने के लिए मौका भी लेकर आएगा। हम इस बात को समझना है, कैसे उसको प्राप्त करना, ले लेना। कभी कभी जैसे हम सोचते हैं ऐसे नहीं होते, इसलिए हम लोग उसी मौका को छोड़ देते हैं, क्योंकि प्रभु आपको जीवन में अच्छा काम शुरू किया है, वो कंप्लीट करने के लिए अलग अलग प्रकार का अपॉर्चुनिटीज को आपको लेकर आता है। क्योंकि जब हम उस मौका को हम प्राप्त करेगा, सही समय पर सही निर्णय लेंगे, हमारा जीवन का क्या नतीजा निकलना था वो निकलेगा सही समय पर। The way we access the opportunities will decide our outcomes at the end of the day। इसलिए गए उसको समझना, सावधान से रहने के लिए बहुत जरूरी है। Now, दरवाजा हमेशा खुला रहता है, कभी कभी ठीक है बंद होता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम प्रभु हमारे सामने उस अपॉर्चुनिटीज को खोलते हैं, दिखाते हैं। हम लोग हमेशा तैयार रहना है, जब आएगा तुरंत उसको एक्शन लेने का, एक्ट करने का, फैसला करने का, निर्णय करने का, तुरंत उस कार्य को शुरू करने के लिए हम तैयार रहना है। हमको मालूम 10 कुमारी की कहानी अच्छा था, सोच था अच्छा था, अपना उस फंक्शन में आया था ब्राइड ग्रूम को रिसीव करने का। जब देखा साउंड आ गया, देखा अपना कैंडल को उन्होंने अपना उसको स्टार्ट किया है, उसको उसमें तेल नहीं है दीप जलाने का। इट्स टू लेट। वापस जाकर खरीद कर डालकर उसको, क्योंकि दरवाजा बंद हो गया। हम लोग हमेशा हमारा मकसद, हमारा लक्ष्य प्रभु ने दिया है, उस पूरा करने के लिए तैयारी करना। ये नहीं मौका खोलने के बाद हम तैयारी करेंगे, वो हमारे लिए टू लेट हो सकता है। कभी कभी प्रभु जैसे हम सोचते हैं ऐसे मौका सामने नहीं दिखाते। प्रभु का अपना तरीका है, बिल्कुल हम जैसे सोच रहे हैं ऐसे होना चाहिए, ऐसे हमारे पास आएगा, ऐसे नहीं आते। वो भी एक कारण है, बहुत लोग उस मौका को खो दिया। वो सोच रहे हैं मेरे को, जैसे हम बोलते हैं ना, किसी ने मेरे को एक माला लेकर सामने दरवाजा खोलेगा, माला पहनाएगा, स्वागत करेगा, ऐसे हम सोचकर बैठेंगे, जरूरी नहीं है ऐसे आएगा। गॉड कैन ऑपरेट इन एनी वेज। इसलिए उसको ज्ञान को हम प्राप्त करने के लिए कोशिश करते हैं। ये भी हम समझने के लिए है, उस मौका को कैसे प्रभु लेकर आता है। वी नीड टू अंडरस्टैंड, वी नीड टू परसीव इट, वी नीड टू नो इट, हाउ द गॉड ऑपरेट्स। जैसे हम सोच रहे जरूरी नहीं है ऐसे प्रभु करेगा। हम प्रभु को, मन को, प्रभु कैसे वो कार्य करते गए, उस वचन में लिखा गया, उसका अनुसार हम तैयारी करना भी हमारे लिए बहुत जरूरत है। कुछ लोग
ये भी दुख है, मेरे लिए मौका खो दिया, कोई बात नहीं। पर प्रभु बोल रहे हैं दूसरा दरवाजा भी प्रभु आपके लिए खोल सकते हैं। इट्स नॉट टू लेट, अभी बहुत देर नहीं हो गया, अभी भी समय है हम सबके जीवन पर। इसलिए क्या हो गया, कुछ तो कदम हो गया, बट प्रभु आपको जीवन में वायदा कर रहे हैं इस 2022 में भी एक नया मौका को भी लेकर आएगा। उसको समझना है। डिसर्न, इन इंग्लिश वी से डिसर्न इट, परसीव इट, कैप्चर इट, सेज इट, दैट उस बात को हम समझकर उसको लेने के लिए हम सीखना है। परमेश्वर के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। ही इज द बॉस, ही इज द रूलर। कुछ भी परिस्थिति में फिलहाल हम गुजर रहे हैं, उससे बाहर निकलने के लिए रास्ता दिखाएगा। God says, I always, he says, I will open the way to escape. Nothing is too hard. हम कुछ भी परिस्थिति हो, सभी लोग क्या फेस कर रहे हैं, हम भी फेस कर रहे हैं, बट रिमेंबर, आनंदित हो जाए क्योंकि प्रभु हमारा साथ है, हमारे लिए एक नया दरवाजा खोलेगा और नया मार्ग निकालेगा। नाउ हम कभी कभी बोलते हैं देखो परिस्थिति खराब है तो कैसे शांति से रह सकते हैं। जैसे यीशु मसीह की कहानी पे हमने देखा, चेला लोग डर गया, अपना नाव तो किसी वो तो डूबने के लिए एक परिस्थिति है, बड़ा तूफान आ गया, बट यीशु मसीह आराम से सो रहा था। क्या उसको मालूम नहीं था कैसे उस परिस्थिति में आप सो सकते हैं? क्या लोग को गुस्सा आ गया, चेला लोग ने डांटा, प्रभु क्या हम मरने वाला गए, आप आराम से सो रहे गए। ये तो हम ऐसे घबराहट हो जाते हैं। प्रभु को मालूम है हमारा लाइफ में क्या होगा, इसलिए हम घबराहट नहीं होते। हम किसी भी परिस्थिति को शांति से रह सकते हैं, उसको भी हम समझेंगे। हम उस आजादी के जीवन, उस विजय के जीवन प्रभु किस रास्ता से हमको लेकर आने के लिए कोशिश कर रहे हैं, वो प्राप्त करने के पहले है हम लोग उसको आज्ञाकारी बनना बहुत जरूरी है। ओबीडियंस ऑलवेज कम्स बिफोर द फ्रीडम, बात में नहीं, पहले है। वो भी एक कारण है बहुत लोग उस मौका को खो दिया गया। राइट टाइम टेकिंग द डिसीजन विल मैक्सिमाइज योर अपॉर्चुनिटीज। जब आते गए सही समय सही फैसला लेना बहुत जरूरत है, इसलिए प्रभु उसको हमको ज्ञान देते गए ताकि उस बात को हम समझ पाएंगे। तो ये सभी सवाल के लिए आज आपको प्रभु जवाब दे देगा। नाउ एक वचन हम पढ़ेंगे एक्लेसियास्टिक 9:11 में। इसमें लिखा बहुत अच्छी बात है। You know, the race is not to the sweet, not to the strong people, not to the wise people, not to the understanding, not to the skill. हम सोचेंगे इतना गुण, इतना अच्छा, इतना ज्ञानी तो मैं नहीं हूं, बट प्रभु बोल रहे हैं टाइम एंड चांस हैपेंस टू एवरीबॉडी। पढ़िएगा हिंदी में। फिर मैंने धरती पर देखा कि ना तो दौड़ में वेग दौड़ने वाले और ना युद्ध में शूरवीर जीतते, न बुद्धिमान लोग रोटी पाते, न समझ वाले धन, और न प्रवीणों पर अनुग्रह होता है। वे सब समय और संयुक्त के बस में हैं। आमीन। आमीन। देखो हमारा अच्छा गुण है, हमारा प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज है, एक्सपीरियंस है, ज्ञान है। ये अच्छी बात है, बट जरूरी नहीं है, गारंटी नहीं है हमेशा हमारे लिए सफलता को लेकर जाएगा। इसलिए आप कभी नहीं सोचना मैं इतना पढ़ाई नहीं किया, इतना बुद्धिमान नहीं हूं, मैं इतना समझदार नहीं हूं, मेरे पास इस योग्यता नहीं है करने के लिए। बट प्रभु बोल रहा है कोई बात नहीं, बट मेरे लिए तो, आपके लिए तो मैं समय और मौका में दोनों देता हूं। टाइम एंड द अपॉर्चुनिटीज आई ऑलवेज गिव। सो दैट मीन्स हमारा लाइफ में कुछ होते हैं, कैसे हम उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और उसको हम जवाब दे रहे हैं, फैसला कर रहे हैं, उसी का आधार पर हमारा लाइफ में सक्सेस होता है। यू नो, टाइम एंड द चांस गिवन टू एवरीबॉडी। जब सही समय अप्रोप्रिएट डिसीजंस कोई लेते गए फैसला, उन्हीं के जीवन में फर्क आता है। कि हमारा लाइफ में किसी भी सीजन हो, अच्छा है, बुरा है, तकलीफ है, बट सब समय प्रभु हमारे साथ काम करता है। हम तकलीफ में गए, बीमारी के स्वास्थ्य में भी हो,
और आपके पास आर्थिक अवस्था है और परिवार में कुछ समस्या है, बट गॉड कैन स्टिल वर्क थ्रू दैट। जब ऐसे परिस्थिति आ गई इसका मतलब नहीं सब खत्म हो गया, बट इस बात को आज आप पक्का करिएगा, मेरा परिस्थिति कैसे भी हो, मैं उनको संतान हूं, प्रभु मेरा साथ है, प्रभु आपका साथ है। शायद लोग बोलेगा, लोग छोड़ सकते हैं, बट प्रभु आपको नहीं छोड़ेगा। गॉड विल टेक यू थ्रू, सो बी वेट। हमारा सक्सेस सिर्फ हमारा पढ़ाई पदवी से नहीं, प्रभु हमारे लिए उस अनुग्रह को देते हैं, उसी को हम फायदा लेने के द्वारा ही हम आगे निकल सकते हैं। हमारा लाइफ में मौका अलग अलग प्रकार का आता है, ये जरूरी नहीं है सब शांति से सब पीसफुली हम रहेगा, वो आता है। देयर आर मैंने लाइफ में देखा टाइम ऑफ कंफ्यूजन, टाइम ऑफ पेन, टाइम ऑफ डिफिकल्टीज, ट्रबल, अनार्की, उसी समय में भी हम गुजर कर निकलते हैं, उसी में भी प्रभु एक मौका देते हैं हम सबको। यू कैन सी द पावर ऑफ गॉड इन द स्टॉर्म। यीशु मसीह अपना अधिकार से, अपना अनुग्रह से कुछ भी हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं, उसको रुक सकते हैं, उसको बंद कर सकते हैं। ही इज द बॉस, ही इज द मास्टर, उन्हीं के लिए कोई मुश्किल नहीं है। हम सोच रहे हैं मैं तो डूबने वाला हूं, मेरा लाइफ खत्म हो गया, आशा नहीं दिख रहा मेरे को सामने। बोलना नहीं, आपको इतना खाद डिस्टेंस है, उतना डिस्टेंस में यीशु मसीह खड़ा होता है। इस हम लोग को मालूम है उस कहानी, पतरस ने समुद्र के ऊपर कैसे चला, दूर से देखा था, वो लोग डर गया, ये तो कोई भूत है, बट नजदीक आते आते ही उस शब्द ने बात करना शुरू किया, पतरस ने पहचान लिया ये तो प्रभु है। तो फिर भी उन्होंने बोला, आप प्रभु है तो मेरे को हुक्म दे दो, मैं भी पानी में आपका तरफ चलकर आ सकता। प्रभु बोला आ जाओ। इट वॉज अ वेरी वेरी क्लोज डिस्टेंस, उन्होंने चल पड़ा, फिर भी उन्होंने डर गया, प्रभु का हाथ बिल्कुल पास में था, प्रभु ने उसको पकड़ लिया। आपका परिस्थिति कैसे भी हो, प्रभु का हाथ आपका नजदीक में है। जब प्रभु कुछ बोलते हैं, परिस्थिति कैसे भी हो, डरना नहीं, कदम उठाने का। उतना लोग बैठा गए, सिर्फ एक आदमी ने फैसला किया गया, ठीक है मैं पानी में उतर कर मैं जाऊंगा, क्योंकि वो बोल दिया तो जरूर उसमें ताकत है। जब प्रभु आपको वायदा हमको सबको देते गए, बोलते गए, बात करते गए, उसमें ताकत है, उसमें पावर है। यू हैव टू ट्रस्ट इट एंड एक्ट ऑन इट। उसको विश्वास कर कर उसको हम लोग आ गई, कदम उठाना हमारे जिम्मेवारी है। टेक दैट अपॉर्चुनिटी। पौलुस को पतरस का सामने एक ही मौका था समुद्र के ऊपर चलने का, सबको आ गया, सिर्फ पतरस ने उसको फायदा उठाया। शायद पतरस ने उसी टाइम नहीं किया होगा तो बाद में बोलेगा, बाद में उस मौका उसको नहीं मिलेगा। तब तक यीशु मसीह का कहानी हो इस दुनिया में, हम लोग जिंदा गए, पतरस पानी के ऊपर चला, उसको कहानी भी होएगा। क्यों? उस मौका को उन्होंने फायदा उठाया। हमारा लाइफ डिसऑर्गेनाइज हो, इतना अच्छा नहीं है। हमने किसी के ऊपर उम्मीद किया है, किसी के ऊपर हमने आशा किया है, वो लोग भी हमको छोड़ दिया है, बट इसका मतलब ये नहीं सब खत्म हो गया। गॉड इज टेलिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज आर कमिंग, आपके लिए एक नया मौका आएगा, घबराना नहीं। हमारा क्राइसिस के बीच में, तकलीफ के बीच में से प्रभु एक नया मौका को लेकर आ सकते हैं। जैसे पतरस, ये लोग तूफान में वो सोच रहे तो हम तो खत्म होने वाला है, बस आज को लाइफ हमारा खत्म हो गया। अदरवाइज हम लोग तो लाइफ में इतना मैं प्रेशर हूँ, परेशानी हूँ, अभी निकलता हमारा सामने कोई रास्ता नहीं, ऐसे भी आप कंफ्यूज्ड है। उसी मौका भी, उसी परिस्थिति में भी प्रभु एक नया मौका लेकर आ सकते हैं। सो गॉड गिव्स एन अपॉर्चुनिटी इन द मिडस्ट ऑफ क्राइसिस। इस बात को आप समझ लीजिएगा। हम अच्छा आदमी है, अच्छा सेवा कर रहे हैं, अच्छा कार्य करे, प्रभु प्रभु करेगा, ऐसे नहीं। प्रभु सबका मौका देता है, हमारा परिस्थिति कैसे भी हो। हमारे सामने बड़ा एक चुनौती आता है,
फैसला करने में बहुत मुश्किल होता है, एक विरोध होता है, हमारे लिए एक परीक्षा है। उसी के बीच में भी प्रभु अपना नया मौका को हमारे लिए दे सकते हैं। हमारे लिए अलग अलग प्रकार का परीक्षा आता है, टेस्ट आता है, वो भी हमारे लिए फैसला मदद करते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं ये मेरे लिए काफी मुश्किल की बात है, ये टू मच है, मैं नहीं सहन सकता हूँ, ये मेरा परीक्षा मेरा लिमिट से बाहर है। नहीं, होल्ड ऑन, आप हिम्मत मत छोड़िएगा। होल्ड ऑन टिल द डॉन ब्रेक्स। सुबह का दिन आएगा, सूरज निकलेगा सुबह, आपके लिए एक नया मौका प्रभु लेकर आएगा। कोई ऐसे मुश्किल आपका लाइफ में नहीं है। हम इस तरह का कहानी को हम जानते हैं। छोटी उम्र में उस लड़की के माँ बाप मर गया, अंकल ने दूसरा ने लेकर आ गया, दूसरा देश में लेकर आया, दूसरा देश में उसको कार्य करने के लिए उधर रखा है। वो कहां से, माँ बाप नहीं, एक अनाथ एक लड़की राजमहल में पहुंच गया। जब उसको दोबारा एक परीक्षा आया, उन्होंने परीक्षा को फायदा उठा दिया। पढ़िएगा एस्तर का किताब 4:16 आयत। कि तू जाकर शूशन के सब योद्धियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात ना हो कुछ खाओ और ना कुछ पियो, और मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूंगी। और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी, और यही नाश हो गई तो हो गई। आमीन। देखो, अभी एक बड़ा समस्या हो गया, सभी यहूदी लोगों को मारने वाला एक फैसला हो चुका है, सच्चाई को जाकर राजा के सामने खड़े होना। उसी समय में राजा किसी ने किसी को नहीं बुलाया होगा तो उसको सामने चल गया तो खत्म हो जाएंगे, उसको मार डालेगा। आपको अनुमति नहीं है राजा का रूम में एंट्री करने के लिए विदाउट इनविटेशन। इन लोग ने बोला, प्रार्थना किया, बोला ठीक है मैं जाऊंगी, मैं मरना तो मैं मरूंगी, क्यों, इस मौका मेरे से कोना नहीं देंगे। बड़ा एक चुनौती आ गया। अच्छा, एक रानी बन गया राजमहल में, सब कुछ सुविधा अच्छा है, कंफर्टेबल लाइफ है, आराम का जीवन है, क्या वो मैं जीऊं, शायद मैं अपना आप को कुर्बान भी होना पड़ेगा, मैं जाऊंगी, मैं अपना लोगों को बचाने का। क्या बोला, आप नहीं जाएगा तो उस यहूदी लोगों के लिए एक नया रास्ता और कहां से भी आएगा छुटकारा, बट आप अपना मौका को खोएंगे इसी लाइफ में। बट उन्होंने फैसला किया, मैं जाऊंगी, गया। इफ आई पेरिश आई विल पेरिश, इफ आई डाई आई विल डाई, नो प्रॉब्लम, मैं जाऊंगी। जब गया, उन्होंने बात किया गया, उन्होंने उसी समय उसी लोगों के लिए एक मसीहा बन गया, अपना भविष्य को प्रभु का इच्छा पूरा करने में उन्होंने अपना लाइफ को कदम उठाया। आप हिम्मत ले लिएगा, डरना नहीं। आज का समय बहुत मुश्किलों का समय है, काफी लोग कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, समझौता कर रहे हैं, काफी रोज ठीक है मैं अपना बस गुजरा, ठीक है मैं दूसरा के लिए क्यों रिस्क लेना। नहीं, प्रभु आपके लिए कुछ कार्य के लिए बुलाया, उस गैप में खड़े रहने का, डरना नहीं, आप हिम्मत मत छोड़ना है। उसी तकलीफ को, उसी चुनौती के बीच में भी एक नया मौका खुलेगा। फेस द चैलेंजेस। किसी ने खड़ा रहा, तकलीफ तो उठाया, जैसे आप नेल्सन मंडेला देख लिए, गांधी जी देख लिए, बहुत लड़ा लीडर्स, जैसे नेल्सन मंडेला ने 27 साल जेल में रहा, लोगों के लिए सच्चाई के लिए खड़ा रहा, उसको जेल में डाल दिया, नो प्रॉब्लम। देन ही बिकेम द हेड ऑफ द कंट्री, साउथ अफ्रीका। प्रभु को कार्य पूरा होने के लिए आपको लाइफ में प्रभु मौका लेकर जाएगा। तकलीफ में नहीं, क्राइसिस चुनौती भी सामने आएगा। यू हैव टू डिसाइड दिस और दैट। आप प्रभु को साइड में हो जाइएगा, डरना नहीं, प्रभु उसको आदर करेगा। आप उस परिस्थिति से बाहर आएगा, आप क्रॉस करेगा,
दूसरा कोने पर जब जाएगा कुछ नहीं होगा। ठीक है, वर्स्ट कम्स क्या, हम मरेंगे तो भी प्रभु के पास जाएंगे, नो प्रॉब्लम, वो हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं। तीसरा, हमारा बुलाहट के बारे में भी समझना है। अपॉर्चुनिटी इज रिकॉग्नाइजिंग योर कॉलिंग। प्रभु हमारा लाइफ को इस तरह तैयार करते हैं, भविष्य में हमारा रोल पूरा करने के लिए अलग अलग प्रकार के रूप से हमको तैयार करते हैं। इसलिए है हम हमेशा तैयार रहते हैं, कुछ ऐसे एक मौका आएगा हमारा दर्शन को पूरा करने के लिए हम स्टेप ले सकते हैं। We must know your calling and purpose. हम सब लोग, हमारा मकसद क्या, हम किस लिए इस समय पर इस दुनिया में हमारे देश में हम जी रहे हैं, what is the God's purpose? Very very important, very very important. जब यीशु मसीह आया इस दुनिया में, देखो इस डिवाइन गॉड इंसान के रूप में आ गया, ठीक है, एंड ही नोस पर्पस। शॉर्ट टाइम के लिए आया, मनुष्य के रूप में आया, क्या करना है पूरा उन्होंने, किसी भी मौका मिला है उसको उन्होंने यूज किया। जब 12 साल का था, छोटा था, जब यरूशलेम मंदिर में यरूशलेम में माँ बाप का साथ किया, वो गैप हो गया भीड़ के बीच में, माँ बाप ने दुख हो गया, ढूंढा 2 दिन 3, फिर उसको पकड़ा, उधर देखा वो तो मंदिर में, यरूशलेम मंदिर में है, बड़ा बड़े लोगों को पास जाकर वो बात कर रहा था वचन के बारे में। यशायाह नबी का किताब उन्होंने पढ़ा, यीशु मसीह के ऊपर भविष्यवाणी किया, उसी को रीड किया सबके सामने, किताब को खोलकर पढ़कर उन्होंने बोला, आज आप सुन रहे हैं, आप गवाही है, ये भविष्यवाणी आज आपको सामने पूरा हो गया। उन्होंने बताया, क्योंकि उनको मालूम था। क्या आपको हमको मालूम है क्या हम किस मकसद के लिए इस दुनिया में जी रहे हैं? पढ़िएगा यीशु मसीह अपना बारे में उन्होंने कहा क्या किया, लूक 4:21। तब वह उनसे कहने लगा कि आज ही यह लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। आमीन आमीन। उन्होंने पूरा पढ़ लिया, मसीह आएगा, क्या होगा, सब कुछ उन्होंने पढ़ लिया, पूरा हो गया। क्या हमारे सामने एक इस तरह मौका होता है, क्या हमारा लाइफ को और प्रभु का प्लान क्या है, हम बोल सकते हैं वी नीड टू रेडी टू एक्ट। कहना है तो कह दिएगा, इंसान को हम डरना नहीं। सो हम अपना आप को तैयार करते हैं। यीशु मसीह को कैसे मालूम, उस किताब में कहाँ लिखा गया, जब छोटी उम्र से भी तो उन्होंने पढ़ना सीखना शुरू किया है, ताकि हम तैयार रहेंगे, हमारा सामने मौका आएगा, we can seize that opportunity, we can make use of those opportunity। क्योंकि हमारा सामने मौका आता है, हमेशा परमानेंट नहीं रहता है, खुलेगा थोड़ी टाइम के बाद बंद हो जाता है। किसी ने तैयार रहता है उसको फायदा ले लेते हैं, किसी ने तैयार नहीं किया है वो मौका को खो देते हैं, फिर जिंदगी पूरा तकलीफ में रहते हैं, दूसरा को ब्लेम करते हो गई, प्रभु को शिकायत करते हो गई। इट इज नॉट गॉड, इट इज नॉट गॉड। इसलिए सब कुछ ठीक है तो हम आराम करने का नहीं, अपना आप को तैयार करने का समय है। हम पिछले महीने तो हम मनन किया, हम युद्ध के मैदान में है, हम तैयार करने। जैसे पतरस ने समुद्र के ऊपर चलने का मौका मिला, ले लिया, उस अपॉर्चुनिटी को उन्होंने खोया नहीं। आपका और मेरा लाइफ में प्रभु बहुत बार, बहुत प्रकार, बहुत लोगों को दोबारा गए हमको कम्युनिकेट करते गए, आपका मकसद ठीक है, आपको बुलाकर ठीक है, प्रभु का मैसेज तो आते गए, ना तो हम लोग डिक्लाइन कर देते ना तो एक्सेप्ट करते। कुछ ही लोग ये उसको स्वीकार करते गए, कुछ लोग बोलते हैं अभी नहीं, बाद में, डिक्लाइन कर देते। एंड नो योर कॉलिंग। जब हमारा सामने अपॉर्चुनिटी को खो दिया गया। बट कुछ लोग तो खो दिया गए, कुछ लोग दुख होकर आगे हिम्मत नहीं लेते। मैंने तो देख लिया 5 साल 10 साल मेरा लाइफ में तो ये सब बात नहीं हो गया, अभी कहाँ हो गया, एज हो गया, समय बीत गया, मैंने इतना साल हो गया। बट प्रभु आपको कह रहा है आज
आप क्या कर रहे गए उसको छोड़ना नहीं, आप करते रहिएगा। वेट फॉर द अपॉर्चुनिटी, उस मौका के लिए आप इंतजार करते रहिएगा। जब हम उसको कहेंगे, बोलेंगे, करेंगे, अपना समय पर उस कटनी को हम काट सकते हैं। जैसे वचन में लिखा गया, पढ़िएगा गलातियों को 6 का 9। उसमें लिखा गया, अच्छा काम करना आप जो छोड़ना। वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। नो, आप उससे है, हम अच्छा काम हम करते रहेंगे, सही समय पर हम अपना कटनी को हम काटेंगे। हमारे सामने प्रभु बहुत मौका लेकर आता है। बहुत प्रकार के लोग आपको कलीसिया में हमारे सामने कांटेक्ट में आते हैं। कुछ लोगों को हालत ठीक नहीं है, तकलीफ है, दर्द है, बीमारी है, गरीबी है, तकलीफ में है, हमसे छोटा है, बट हम उन लोगों को साथ कैसे व्यवहार करते हैं, वी डोंट नो हु कम्स इन आवर वे। कुछ समय के लिए प्रभु हमारे सामने कुछ लोगों को लेकर आता है, हम उन्हीं के लिए क्या अच्छा कर सकते करिएगा, निराशा मत हो जाइएगा, क्योंकि आपको लाइफ उन्हीं के लिए एक एक सहारा है। आप अपना लाइफ का ब्लूप्रिंट उनको ऊपर आप छोड़ देगा। हम हमारे सामने कुछ लोग ऐसे दिखते गए, बहुत छोटा लोग, पर 10-20 साल के बाद उन्हीं के लाइफ में बहुत कुछ होगा। हम नहीं जानते कौन हम हमारे लाइफ में कौन आ रहे जा रहे हैं, भविष्य उनको लाइफ में कैसे रहेगा। वी नीड टू बी डूइंग गुड। ये नहीं बोलना कि मेरा हालत ऐसे ठीक नहीं है, मैं क्या दूसरा को मैं ऐसे करूं, मेरा लाइफ में अन्याय हो गया, मेरा लाइफ में कोई इंसान ने मेरे को मदद नहीं किया, मैं तकलीफ में रहा, मैं क्यों दूसरा को अभी मैं करूं। प्लीज ऐसे मत बोलिएगा। जैसे यूसुफ का कहानी से तो हम पढ़ते गए, यूसुफ को प्रभु ने भविष्यवाणी दिया, उनको मकसद को दिखाया, कुछ किसी बोला किसको, अपना भाई फादर सब लोग अन्याय किया। आप किसी के साथ काम कर रहे तो वो लोग भी शिकायत किया, उन्हीं के जीवन में अच्छा नहीं हो गया। 13 साल ठीक नहीं था, सब कुछ जेल पहुंच गया, उनको गलती नहीं था, पर जेल में भी अपना आप को ऐसे में ऐसे ऐसे कुछ नहीं बोला। उस जेल में रहते हो गए, उस मौका को उन्होंने फायदा उठाया, जाकर क्या हाल चाल सब लोग से पूछता था। सुबह एक दिन सुबह देखकर 2 व्यक्ति को दुख में बैठा, भाई क्या हो गया आज, आपको चेहरा बता रहे गए, आपको ठीक नहीं। उन्होंने अपना अपना कहानी बताई, मैंने सपना देखा, उसका अर्थ मालूम नहीं। उन्होंने सपना को अर्थ बताया, जब उसको बताया, ठीक है कोई बात नहीं, मेरा लाइफ में अन्याय नहीं हो रहा तो किसी के लाइफ में अच्छा हो रहेगा, अच्छी बात है, उसको कहेंगे, नो प्रॉब्लम। उसके बाद भी तो उन्होंने भविष्य उसको ट्रांसलेशन करने के बाद भी तो 2 साल जेल में रहा, बट एक दिन अचानक घोड़ा आ गया उसको लेने के लिए राजमहल में। 2 साल के बाद उसको याद आ गया, हाँ एक व्यक्ति गया उधर जेल में गए, आपको सपना का अर्थ को बता सकते हैं। जब उस बटलर ने उनको कहा, राजा ने बोला, उसको अपना गाड़ी बेच दिया, उसको लेकर आया, भविष्य उसको चेंज हो गया, आज तक जेल में है, कल से उस देश को प्रधानमंत्री का पदवी पर, उच्च पदवी पर चला गया। क्यों, मेरा लाइफ में अन्याय हो गया, मैं दुख बोलकर उन्होंने चुपचाप नहीं बैठा, उसी दुखी की अवस्था में भी दूसरा को दुख को उन्होंने पूछा गया, उनको मदद किया, अपने मौका को उन्होंने खोना नहीं दिया। जब यूसुफ दूसरा को सेवा करने को, दूसरा को कुछ पूछने का, मदद करने का, प्रार्थना करने का, गाइड करने का, कुछ भी हो हमारे लाइफ में जो सबका तरफ मौका आता है, हम जाना नहीं देना। इसलिए तो एक जेल का कैदी एक ही दिन के अंदर देश को बड़ा आदमी बन गया। डोंट लूज दैट अपॉर्चुनिटी, कीप डूइंग गुड। आप क्या कर रहे हैं, अच्छा अच्छा अपने सोच है, आपको बोझ है, आपको जोश है, प्लीज करिएगा। गॉड भूल दिया इसे भूला नहीं है प्रभु हमारा लाइफ का, आप वेस्ट मत करिएगा। कुछ भी आपको लाइफ में कुछ घटना हो गया है
प्रभु उस परिस्थिति को भी अच्छा में बदल कर लेकर आएगा। जैसे पौलुस को लाइफ में ऐसे हो गया। पौलुस को भी एक भविष्यवाणी तो उसको मालूम था, मैं बड़ा लोगों को सामने भी, मैं प्रजाति जो दूसरा जाति के लोग के सामने मैं उसको समाचार सुनाएंगे, मैं राजा को भी सुनाएंगे, उसको मालूम था। बट ऐसे एक घटना हो गया, दूसरा एक जेम्स को उन्होंने तो लोग मार डाल दिया, इस पौलुस को भी कैदी कर जेल में डाल दिया। अपना यहूदी लोग इसको भी मार डालने के लिए प्लान किया। उन्होंने अपील किया, भाई मेरे को नहीं मार सकते, मेरे को, मैं सीसर को, रोम राज्य का राजा को मैंने मिलना है, ये तो इधर रहता है। उन्होंने उसको नाम ले लिया। जब किसी के राजा को नाम लिया तो फिर उसको रोम में लेकर आ गया। इनको उसको मौका मिला राजा के सामने अपना गवाही बताने का, यीशु मसीह के बारे में बताने का। उन्हीं को लाइफ में उस भविष्यवाणी मुसीबत हो गया। ये नहीं बोला, ये अपना आप को छुटकारा पाने के लिए तो उसको नाम लिया, नहीं तो इन लोग इनको भी मार डालने का था प्लान। पढ़िएगा, उनको लाइफ में जेल में होते हो गई। उन्होंने फिलिपियों कलीसिया को क्या बोला, पढ़िएगा फिलिपियों 1:12-14। हे भाइयों, मैं चाहता हूं कि तुम यह जान लो कि मुझ पर जो बीता है उससे सुसमाचार की ही बढ़ती हुई है, यहाँ तक कि केसरी राज्य की सारी पलटन और शेष सब लोगों में यह प्रकट हो गया है कि मैं मसीह के लिए कैद हूँ, और प्रभु में जो भाई हैं उनमें से बंधुआ मेरे कैद होने के कारण हियाव बांधकर परमेश्वर का वचन निडर सुनाने का और भी हियाव बांधते हैं। आमीन। आमीन। दो बात उन्होंने बोला है, whatever happened to me, it is actually turned out for good, for the gospel to spread. मेरा लाइफ में क्या हो गया है, बट प्रभु ने उसको एक मौका के रूप में और प्रभु का काम बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया है। दूसरा क्या हो गया, हमारे साथ रहने वाला भाई लोगों के लिए भी एक हिम्मत आ गया, कॉन्फिडेंस एंड बोल्डनेस टू स्पीक द वर्ड। डर का आत्मा निकल गया। आपका लाइफ को देखकर दूसरा को जोश आएगा, दूसरा को उन्नत इंकरेजमेंट पाएगा, वो सेवा में आगे बढ़ेगा। प्लीज, जैसे पौलुस को तरफ जेल में होते हो गई, अपना आप को निराशा में भी आशा कर कर अपना आप को प्रभु को मकसद पूरा होने के लिए मौका के लिए इंतजार किया, मौका आ गया। उस परिस्थिति को भी प्रभु ने एक बड़ा कार्य करने के लिए शुरू किया, सिर्फ उनको लाइफ में नहीं, उनको साथ में रहने वाला के लिए। पौलुस को उसको मालूम था, मैं मरूंगा नहीं, कब तक मैं उस राजा का मैं क्या काम पूरा करना गए, मेरा लाइफ में क्या होना गए, मैं कंप्लीट करने का पहले मेरा टाइम इस दुनिया में क्या है उसको मालूम है, हम सबको मालूम। मैं बहुत बार बोला, मेरे को लास्ट ईयर इस साल हम कोविड में, लास्ट अभी 1 साल हो गया, लास्ट अप्रैल हम भी जेल में, हम भी हॉस्पिटल में था। हमारा दोनों साइड के लोग का डेथ हो गया, मैं साथ में बैठा देखा। मैंने बोला, मैं तो प्रभु मैं जाने के लिए अभी टाइम नहीं हूँ, मेरे पास और कुछ काम है, मैं कंप्लीट कर ही मैं जाऊंगा, अभी नहीं जाएंगे। मैं प्रभु को तारीफ किया, धन्यवाद करते। मैं रोज क्या कर दिया, साथ वाला भाई लोगों को उठाकर मदद कर दिया, उसको खाना खिलाना, क्योंकि अटेंडेंट तो है नहीं, कोई बुलाएंगे तो कोई आएगा भी नहीं, ऐसे पड़ा रहेंगे तो पड़ा रहेगा, उठाकर किसी को खाना खिलाना, कुछ करना, कोई हमको नहीं था डर क्या होगा, उसको हमको पकड़ेगा। बोला मेरे को मालूम था, वेरी क्लियर, और उसको भी मालूम था। आपको लाइफ में आप उस बात को समझ सकते हैं प्रभु क्या कार्य कर रहे हैं। आपको परिस्थिति ठीक भी नहीं है तो प्रभु उसको अच्छा के लिए शुरू करेगा। प्रभु किस जगह पर किस कार्य के लिए आपको तैयार करेगा, उधर लेकर आपको ठहराएगा। वेट करिएगा, हमको मालूम नहीं है हमारे सामने भविष्य में और का क्या नया रास्ता खोलने वाला है, पर कुछ भी हो परिस्थिति, मेरा लाभ का मेरा फायदा के लिए होगा है। इसलिए हम प्रभु को हम कह सकते हैं, प्रभु मेरा साथ में है, मैं मेरा रास्ता में पानी आएगा, तूफान आएगा, आग आएगा, फायर आएगा, कुछ भी हो, बट गॉड विल टर्न आउट फॉर मी गुड।
हाँ मेरा इधर साइड 1000 लोग गिरेगा, दूसरा साइड 1000 लोग गिरेगा, आसपास में देखूंगा, हमारा लाइफ इस मकसद में पूरा होगा, उसी टाइम तक मेरा लाइफ में कुछ नहीं होगा। आपको लाइफ इसके साथ खत्म नहीं होगा। आप कोई भी परिस्थिति हो, आप घबराना नहीं, आपको लाइफ इसके साथ समाप्त नहीं होगा, और भी नया एक प्रभु मौका लेकर आएगा। कैसे प्रभु मौका लेकर आता है, कैसे मैं फायदा उठाना उसको। नंबर 1, हमारा लाइफ में कुछ भी हो रहा है, परमेश्वर हमारा साथ है। सॉवरेन गॉड, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमको देखते हैं, ध्यान रखते हैं, हमारा को देखभाल करते हैं। कितना भी तूफान हो, परिस्थिति हो, तकलीफ का, गॉड रूल्स इट, गॉड उसको चुप करवा सकते हैं सबको। हमारा लाइफ में, आपका लाइफ में क्या हो रहा है पहले मालूम। प्रभु को तो सभी के, प्रभु तो समय को सृष्टि किया, समय के साथ उनको लेने देना नहीं। समय तो हमारे लिए इस दुनिया में, प्रभु के लिए कुछ नहीं। इसलिए प्रभु के लिए कोई समय नहीं, इसलिए हमारा अभी 10 साल के बाद, 5 साल के बाद क्या होगा उसको भी आपको हमारे लाइफ में उसको देख सकते हैं प्रभु। गॉड नोस। हमको चिंता करते हैं, हमको ध्यान रखते हैं, हमको देखभाल करते हैं। वो भी मालूम है हमारा लिमिट कितना होगा, उससे ज्यादा होना नहीं देगा, परमिशन भी नहीं देगा। आप सोच रहे मेरा लाइफ खत्म हो गया, खत्म नहीं हो गया। सर्वशक्तिमान, हमको ध्यान करने वाला हमारा स्वर्गीय पिता कभी ध्यान नहीं, कभी भूलेंगे नहीं, कभी छोड़ेंगे नहीं, आपका साथ है। वो हमारे लिए नया एक मौका लेकर आएगा। इसलिए गए, पुराना बात को आप भूल जाइएगा। आप पुराना बात में इतना आप डूब के आ गए, उसी को सोच में रहते हुए नया बात शुरुआत प्रभु लेकर आते गए, वो आपको सामने खड़ा गए, उसको आप देख नहीं पा रहे गए। क्यों? पुराना बात में आप और भी सोचते गए। प्लीज फॉरगेट इट, हो गया हो गया। गॉड कैन मेक इट अ न्यू अपॉर्चुनिटीज। सो नया रीति से प्रभु क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, उसी के ऊपर आप ध्यान दे दिएगा। क्योंकि प्रभु हमको तैयार करेगा, ट्रेनिंग देगा, इक्विप करेगा। हम क्या सोच रहे हैं उससे बढ़कर, हम सोचने से, हम समझने से बढ़कर हमारा लाइफ में प्रभु कार्य कर सकते हैं। सर्वशक्तिमान प्रभु हमको इस दुनिया को राज करते हैं, हमारा लाइफ का मालिक स्वामी वही है। दूसरा है, हमारा लाइफ में कुछ भी हो रहा है, हमारा जीवन का मकसद के साथ तुलना कर देखना है। बाकी लोगों को तरफ हम इस दुनिया में टाइम पास करने के नहीं है। आपका और हमारे लिए एक दर्शन गए, मिशन गए, प्रभु ने दिया गए। हम किस उस मकसद पूरा करने के लिए हम जी रहे गए, हम अपने लिए नहीं जी रहे गए। आपको मालूम है, यू आर नॉट लिविंग फॉर योरसेल्फ, फॉर द किंगडम ऑफ गॉड टू एस्टैब्लिश। प्रभु का सुसमाचार, प्रभु का राज्य, प्रभु को अच्छे खुशखबरी सब लोगों को पहुंचने के लिए, उस कार्य में आप अपना रोल को पूरा करने के लिए इस दुनिया में प्रभु रखा है। जैसे पौलुस को लाइफ को देकर पौलुस ने भी तैयार किया, किसी के सामने भी खड़ा किया, उन्होंने प्रचार भी किया, बट उन्हीं को लाइफ दूसरा भाई लोगों के लिए एक एनकरेजमेंट मिला। आपको लाइफ दूसरा विश्वासी लोगों के लिए एक रोल मॉडल है, भूलना नहीं। एक आत्मिक पिता के रूप से बहुत लोग आपको देखते गए, हम नहीं सोचते गए, बट हमारे पीछे हमारे साथ रहने वाला गए, हम हमारा उम्मीद, हम हमारा ऐसे उम्मीद और आशा रखकर खड़ा गए। सो आपको और हमारा लाइफ को प्रभु इस्तेमाल करना चाहता है, वो लक्ष्य पूरा करने के लिए, साथ साथ उन्हीं के लिए हम लोग एक सहारा बनेंगे, उन्हीं के लिए एक एनकरेजमेंट का कारण हम बनेंगे। प्रभु हमको देखते गए, हम किसी परिस्थिति में कैसे हम डील कर रहे गए, हमारा व्यवहार कैसे है, क्या हम वचन में मजबूत रहकर हमारा आशा, हमारा भविष्य क्या उन्हीं के लिए हम जीने के लिए है। क्या लोग हमको देख सकते हैं, हाँ इन्हीं के अंदर मसीहा जी रहे गए, परमेश्वर का आत्मा इनका जीवन पर है। जैसे यूसुफ को, दानियल को लोग देखकर वो राजा लोग ने भी पहचान लिया गया। देखते तो आम आदमी लोग है, बट इनके अंदर प्रभु का आत्मा कार्य करते हैं, वही लोग देखना चाहते हैं आपको लाइफ में है। आपका गवाही
दूसरा लोगों के लिए आशीष है। चाहते हैं प्रभु, यू आर अ ब्लेसिंग टू अदर्स। आपको लाइफ वेस्ट नहीं है, आप लोगों के लिए आशीष है। प्रभु आपको जीवन में अच्छा कार्य शुरू किया, आशा दिया, दर्शन दिया गए, वो पूरा करेगा। उस अच्छा काम को उन्होंने शुरू किया, समाप्त भी वही करेगा। तीसरी बात, हम जैसे सीखा कितना है वो एक साइड पर है, बट कुछ बात प्रभु नया दिखाने का, नया सिखाने को, नया एक प्रकाशन देने के लिए कोशिश करते हैं। आप हम उसको बोलना नहीं। क्या प्रभु आजकल क्या आपको समझा रहे हैं, बता रहे हैं, उसको आप समझ पा रहे हैं? आर यू एबल टू परसीव इट व्हाट द लॉर्ड इज डूइंग इन दिस सीजन? इस समय पर 2022 में क्या प्रभु आपको बता रहे हैं? क्या आपने उनसे पाया है, समझा गए? दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। क्योंकि समय समय पर प्रभु अपना वचन को दोबारा गए एक न्यू डायरेक्शंस, न्यू प्रकाशन देगा, रेमा वर्ड देगा, आपको शब्द देगा। किसी भी परिस्थिति हो, प्रभु को उस दर्शन पूरा होने के लिए, हमारे लाइफ को उस उन्नति को और से आपको प्रभु लेकर आएगा, जाएगा। गॉड इज इक्विपिंग यू, गॉड इज ट्रेनिंग यू। आपको और नया एक रास्ता भी दिखाएगा, तकलीफ से बाहर निकालने के लिए भी रास्ता बताएगा, सही समझ देगा, सही फैसला सही समय पर करने के लिए। यू आर इन ए न्यू सीजन। हम आजकल हम जी रहे गए, इट्स अ डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम, एंड लिसन व्हाट गॉड इज सेइंग यू। पहचान लिएगा, दूसरा शब्द को, साउंड को, आवाज को बंद करिएगा। फोकस ऑन व्हाट गॉड सेज। अदरवाइज इस दुनिया का उस वेव में हम भी खो सकते हैं, हम इस तरह चलेंगे, पूरा दुनिया जा रहा है। इसलिए प्रभु ने बोला है, किसके पास कान है, किसको देख सकते, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा, नहीं है तो आपको सामने होते हो गए भी आपको नहीं देख पाएंगे। आपको लाइफ को प्रभु को हाथ में दे दिएगा। प्रभु आपको महिमा के लिए मेरे को आप इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि किस जगह से लेकर किस जगह पर आपको लेकर जाना है, उसी के लिए प्रभु आपको तैयार कर रहे हैं। मैं हेलन केलर का कहानी पढ़ा हूं। वो ब्लाइंड है, देख नहीं सकते, डेफ है, सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, बहुत रिएक्टिव था, बहुत इरिटेटिव गेल था, क्योंकि उसको कोई बता नहीं सकते, समझा नहीं सकते, सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते। बहुत बड़ा राइटर बन गया, उसको जीवन का फिल्म को बहुत फिल्म भी बनाया। उन्होंने ये कहा, उनको कहानी अलग है। बाद में एक ब्लाइंड टीचर ने उसको कहा, एक दिन पानी का बूंद उसके ऊपर गिरा, उन्होंने कुछ रेस्पॉन्ड किया, फिर सोचा ओके ये कैसे रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, उनको फिर उस तरह ट्रेनिंग देकर उसको समझाया, उसको पढ़ाया गया। उन्होंने एक स्टेटमेंट किया गया, उन्होंने कहा, when the one door of happiness closes, another door opens it. Often we look at the closed door, not the opened one. क्या है, हमारा सामने एक खुशी के एक दरवाजा, कुछ आनंद का दरवाजा बंद हो गया तो प्रभु दूसरा खोलते गए। बट हम क्या करते गए, बंद होने वाला दरवाजे के ऊपर हम सोच रहते गए, नया दरवाजा को हम नहीं देख पा रहे। उन्हीं के लाइफ का कहानी से उन्होंने बताया, क्या आपको लाइफ में कुछ फेलियर हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया, तकलीफ है, उस परिस्थिति में अभी भी आप सोच में पड़ा, आप उसको छोड़कर नया एक रोशनी को आप देख पा रहे हैं? प्रभु आपके लिए एक निकलने के लिए नया दरवाजा भी बताएगा। अपना लाइफ में उधर ही रुकना नहीं, हम बस स्टॉप में खड़ा गए तो हम उधर ही रुकेंगे नहीं। प्रभु को वचन बोल रहे हैं, और एक दिन नया है, परमेश्वर का अनुग्रह कृपा, His mercies are new in every day morning. He will open the new door of opportunities. Keep moving on, keep moving on. हम सबको लाइफ में, जब आपको पूरा एक रास्ता बंद हो गया, आपको ये मत सोच रहिएगा हमारा लाइफ भी उसके साथ खत्म हो गया। मेरे माइंड में अभी भी फ्रेश है 2007 में हम दिल्ली आने के बाद, जब बोल गया आपको सपोर्ट बंद है, आपको काम बंद है, ओवरनाइट वी डोंट नो व्हाट टू डू नॉट। हमने उस दिन, मैं और मेरा पत्नी हाथ पकड़कर हमने प्रभु को आराधना किया,
अपना ऊपर भविष्यवाणी भी किया, प्रभु एक दरवाजा बंद हो जाएगा क्या है, इसका मतलब क्या लाइफ खत्म हो गया? नहीं, हमारे लिए 7 दरवाजा खुलेगा, बहुत दरवाजा खुला। उसके बाद हमारा लाइफ में हमने हिम्मत नहीं करा, हमने निराशा नहीं हो गया, प्रभु हमारा लाइफ को यूज करेगा। बट हम लोग आगेकारी बनना गए, आजादी को अनुभव करना गए तो हम लोग आगेकारी भी बनना गए। आप सोच रहे कि मेरे को प्रभु ने छोड़ दिया, काफी समय हो गया, मैं इस परिस्थिति में क्यों? प्रभु बोल रहे गए, मैं आपको प्रोटेक्ट कर रहा हूं, आई एम डिफेंडिंग योर टेरिटरी विदाउट बॉदरिंग यू, डोंट डाउट मी, मेरे को डाउट मत करिएगा, और आपको निराशा होने से मैं बचा कर रखा हूं, मैं आपको प्रोटेक्ट कर कर रखता हूं। आप कर सकते, जैसे प्रेरितों में लिखा गया, पौलुस ने जब उसको जेल में डाला गया, 2 सिपाही के बीच में उनको बांध कर रखा, बट पौलुस आराम से सो रहा था, उसको मालूम था अगले दिन उसको मार सकते थे, बट फिर भी उन्होंने सोया, क्योंकि उसको मालूम था मेरा लक्ष्य पूरा होने के पहले मेरे को कुछ नहीं होगा, इसलिए सिपाही के बीच में भी सो गया, कल उनको सामने खड़ा करने वाला था। हम बहुत लोग ऐसे हैं, बट आप आराम से शांति से हम जी सकते हैं, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं उसको साथ हमारा लाइफ खत्म नहीं हो गया, और कौन सा परिस्थिति में हम गुजर रहे हैं उसको साथ हम खत्म नहीं होगा। उठकर रात को उसको स्वर्गदूत आ गया, उसको बोला उठो भाई, क्या दोगे, जल्दी उठो। जब उन्होंने उसको आवाज को सुनकर स्टैंडअप हो गया, उठ गया, चेन गिर गया। चेन गिरने के बाद पौलुस ने खड़ा नहीं हो गया, खड़े होने की कोशिश किया, चेन गिर गया। ओबीडियंस कम्स फर्स्ट। आपको छुटकारा के लिए, आशीष के लिए आप बात में अपना आप आएगा। जैसे पौलुस ने उठा, चेन अपना आप गिर गया। हम बोल रहे गए सब चेन गिरने दो, मेरे को आजाद होने दो, फिर सब ठीक हो जाएगा तो मैं उठकर बाहर आएंगे। लाइफ ऐसे नहीं होता है। हमारा लाइफ में प्रभु मौका लेकर जाते हैं, उस मौका को इस्तेमाल करने के द्वारा हम अपना लक्ष्य को, हमारा भविष्य को पूरा कर सकते हैं। प्रभु बोल रहे हैं कुछ लोगों को, मैंने बहुत बार आपको समझाने के लिए कोशिश किया है, बट द प्रॉब्लम क्या है, आप जैसे सोच रहे गए ऐसे मेरे को सामने प्रकट होगा, फिर मैं समझूंगा, इसलिए तो आपको तकलीफ में है। जरूरी नहीं है हम कैसे सोच रहे गए, हम कैसे आशा कर रहे हैं उसी तरह प्रभु कार्य करेगा। जब हम मौका को समझकर कदम उठाते गए, हमारा भविष्य में पहुंचने के लिए जल्दी वो मदद करता है। मैं अपना लाइफ में मैं इसको तैयार कर रहा था, मैं सोच रहा हूँ बहुत बहुत मैंने 2 दिन को मैंने याद किया, जब मेरे को मालूम था प्रभु मेरा लाइफ में क्या करने वाला, मैं उसके लिए प्रार्थना करके 3 महीना में इंतजार किया। मैं पूछ रहा था, एक दिन एक फोन कॉल आ गया, मैं उसके लिए वेट कर रहा था। ये नहीं फोन आने के बाद मैं सोचने लग गया, मैं वेट किया था, इज इट ट्रू? यस आई सेड ट्रू। कम वन फोन कॉल मेरे लाइफ को, डेस्टिनी को चेंज किया। इस कोविड का समय प्रभु ने एक आइडिया दिया, मेरा लाइफ को चेंज कर दिया। इसी साल मार्च, इसी साल 2022 में प्रभु ने कुछ नया स्ट्रेटजी दिया आप उसको करने का। मैं बोला ओके बॉस, मैं करूंगा। गॉड ब्रिंग्स सबको लाइफ में, बट द प्रॉब्लम है हम उसको देख नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। यू एक्सपेक्ट ओपन अप योर माइंड अनकंडीशनली। हम प्रभु को सामने आते गए, हम नंगा गए सब कुछ, प्रभु बॉस आप क्या है, मैं रेडी हूं, मैं आपके लिए जीना चाहता हूं। प्रभु हमारा लाइफ में कुछ भी करेगा, छिपाएगा नहीं, उसको करेगा। हमको कैसे कर रहे हैं, कैसे आ रहे हैं हमको मालूम नहीं। हम छोटा में था, किसी ने एक कहानी सुनाई है, संडे स्कूल की कहानी है, मेरे को मालूम नहीं। एक था, किसी ने एक सपना में प्रभु ने बोला उसको दर्शन में, कल आपको डिनर के लिए आऊंगा, मैं अब तैयार करना, मैं आऊंगा। वो उन्होंने आगे बहुत बढ़िया डिनर तैयार किया, सब किया। बीच में कोई भिखारी आ गया, कोई लोग आ गए, वहां सर हमने
वो मैं कहा 2 दिन का आया नहीं, प्लीज मेरे लिए कुछ कर दो। उन्होंने उनको डांट कर उसको मांग दिया, आज अभी क्यों आ रहे हैं, मेरे सामने तो खुदा आने वाला है, अभी हम उनको डिनर दें, तुम बीच में हमको क्या डिस्टर्ब कर रहे हो उसका आगे। ऐसे 2 दिन कटना कट गया, लोग को भगा दिया उन्होंने, फिर आया नहीं। फिर पूछे प्रभु आपने तो मेरे को डिनर को बोला तैयार कर मैं आएंगे, फिर प्रभु ने बोला मैं आया था, मेरे को भगा दिया आपने। क्यों? आपने सोच रहा है ऐसे तय कर कर, हम जैसे सोच रहे हैं ऐसे प्रभु आएगा, मैं ऐसे टेबल में बिठा कर, मैं, ये तो हमारे सोच है। बट प्रभु किसी भी रूप से, किसी के द्वारा, किसी भी रीति से भी वो अपना कार्य को प्रकट करते हैं, लोग पहचान नहीं पाते। इसलिए यीशु मसीह ने रोया। लूका 19:41 से 44 में लिखा, जेरूसलेम को देखकर प्रभु ने रोया। क्यों? यू डिड नॉट नो द टाइम ऑफ माई विजिटेशन। मैं इंसान बनकर मैं आपके सामने में आया हूं, मैं आपके लिए मैं एक नया एक मार्ग लेकर आया हूं, बट मेरा लोग तुम आपको पहचान नहीं पा रहे, मैं सामने खड़े होते होगे भी आप मेरे को देख नहीं पा रहे। रोया। क्या आप और हम लोग प्रभु का ऐसे मौका को खो दिया? किसने बोला when you miss the time of visitation you become a victim of devastation। जब प्रभु हमारे लाइफ में विजिट करते गए, आइडिया देते गए, आशा देते गए, मौका को शुरू करते हैं, हम उसको समझ नहीं पाते गए, हम अपना आप को एक विक्टिम बनेगा, मैं तो ऐसे हमारा लाइफ ऐसे है, उसको कारण हम है। देखो प्रभु हमारे लाइफ में कटनी देखना चाहता है, उस जिम्मेवारी के साथ प्रभु देगा, जिम्मेवारी भी है। प्रभु आपको और मेरा को लाइफ को देकर रो रहे तो नहीं? मैं कोशिश कर रहा हूँ 1-2 साल से समझाने की कोशिश करने के लिए, अपना सोच से बाहर नहीं आ पा रहेगा, अपना दुनिया में अभी भी लोग रह गए। मैं कभी भी दरवाजा में उसको जीवन में खुटकाता हूँ, तुरंत उन लोग स्विफ्टली एक्ट ऑन इट, तुरंत उसको पकड़ने के लिए, उस वचन को ग्रहण करने के लिए, तुरंत बोलने के लिए वो रेडी नहीं है। क्यों? क्यों? प्रभु हमसे वो सवाल पूछ रहे हैं। हम दुआ करें, प्रभु हमको सबको मदद करें, और लेट्स प्रे। प्रभु जी, आपने इस बात को समझाया है, आप हमारे सामने बहुत मौका को अलग अलग प्रकार के लेकर आते हैं, जैसे हम सोचते हैं ऐसे नहीं। प्रभु आप अपना हिसाब से लेकर आते हैं। प्रभु माफ करिएगा, हम लोग काफी बार उसको पहचान नहीं पाया, हम बहुत आवाज को सुनते हैं, आपको आवाज को क्लियरली समझ नहीं पाया, पुराना बातों में हम उस सोच में रहकर नया हमारा शुरुआत को हम देख नहीं पाया। प्रभु हमारे लिए माफ करिएगा। एक हमारे लिए आपने रखा हो गया उस नया मौका को, आशीष को हम समझने को, देखने के लिए हमको अनुग्रह करिएगा। ये भी आपने कहा है, आप तो हमारा जीवन का मालिक है, हमारा पिता है, आप उस राज्य करने वाला है, हमारा हर एक परिस्थिति को आप जानते हैं। इस परिस्थिति के साथ हमारा लाइफ खत्म नहीं होगा, हमारा भविष्य आपका मकसद पूरा कर ही हम इस दुनिया से छोड़कर हम जाएंगे। प्रभु प्रभु हमारा उस नया मार्ग, नया रीति से, नया तरीके से प्रभु आपको, आपको इच्छा को, आपको गाइडेंस को समझने के लिए हमको अनुग्रह दिएगा। हेल्प अस टू seize the opportunity when it comes, grab it, make use of it Lord। तुरंत हम उसको पकड़कर, तुरंत हम आपको स्वीकार कर तुरंत उसको हम लोग उसी बाबत प्रार्थना कर अपना बनाने के लिए मदद करिएगा। कभी कभी हम सोचकर, चलो अच्छी बातें सोचकर बाहर ही रख देते, हमारे दिल में विश्वास के साथ अपने अंगीकार नहीं कर पाते गए। लॉर्ड आप हमारे जीवन पर कन्विक्शन करते गए, तुरंत हम उसको ऊपर एक्ट करने के लिए, कदम उठाने के लिए मदद सहायता करिएगा। Help us Lord to act quickly in the midst of the right people, and also प्रभु मदद करिएगा, हम ऐसे लोगों के साथ हम संगति करेंगे, मिलेंगे, ताकि हम लोग उसी अनुग्रह में हमको नया मोड में लेकर आने के लिए हमको वो लोग मदद करेगा। बाकी लोग से कुछ लोगों को छोड़ना पड़ेगा प्रभु, पुराने कुछ लोग हमने देखा वो छोड़ दिया लॉर्ड, हम उसी में सोच कर नहीं रहेंगे, और हमारे लिए नया दरवाजा खोलेगा, नया लोग को जोड़ देगा, आप नया मौका लेकर आएगा, उसी को देकर हम अपना दौड़ को पूरा करने के लिए मदद सहायता करिएगा।
हम सब लोग विनती करते हैं कि आप हमारे लिए सामने कुछ भी मौका लेकर आते हैं प्रभु, हम उसको खोना नहीं चाहते प्रभु, उसको पहचानने के लिए मदद करिएगा ताकि हम भविष्य में अपना मकसद को हम हमारे जीवन में पूरा कर पाए। इन जीसस नेम, आमीन, 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 आमीन।